हेलो दोस्तों। आज की कहानी है भगवान विठलनाथ और कुमार गोरा की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरा कुम्हार की कथा सुनने से पहले आप भगवान विठलनाथ के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विठलनाथ की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ही विठलनाथ हैं, जो कि श्री कृष्ण के रूप में वृंदावन में विराजमान हैं और विठलनाथ जी के रूप में पंढरपुर में विराजमान हैं। गोरा कुम्हार की कथा। गोरा कुम्हार महाराष्ट्र के एक संत थे। ये भगवान विठलनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये हर वक्त सोते जागते उठते बैठते विठलनाथ जी का स्मरण किया करते थे। इनकी एक पत्नी थी और एक वर्ष का एक बच्चा था। गोरा कुम्हार विठलनाथ के इतने बड़े भक्त थे कि अपने बच्चे का नाम भी विठल रख दिया, ताकि बच्चे को भी भगवान के नाम से पुकार सके। एक दिन की बात है, गोरा कुम्हार अपनी आंखें बंद करके भगवान विठलनाथ का स्मरण कर रहा था। मिट्टी रौंदता जाता और विठलनाथ विठलनाथ का जाप आंखें बंद करके करता जाता। उसी समय गोरा कुम्हार की पत्नी ने अपने बच्चे को नीचे लेटा दिया और वह गोरा कुम्हार को कहकर गई कि मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ और आप बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहकर वह पानी भरने चली गई। गोरा कुम्हार इन सब बातों से अनजान थे, क्योंकि वह आंखें बंद करके विठलनाथ का जाप करता जाता और मिट्टी अपने पैरों से रौंदता जाता। उतने में गोरा कुम्हार का वह छोटा सा बच्चा घुटने के बल चलते चलते वहां गोरा कुम्हार के पास आ गया, जहां पर गोरा कुम्हार मिट्टी रौंद रहा था। देखते ही देखते गोरा कुम्हार का बेटा उसी मिट्टी के गड्ढे में गिर पड़ा, जहां पर गोरा कुम्हार मिट्टी को रौंद रहा था। परिणाम यह हुआ कि गोरा कुम्हार मिट्टी रौंदते रौंदते अपने बच्चे को भी उसी मिट्टी में अपने पैरों तले रौंद डाला। परिणाम स्वरूप बच्चे की मौत हो गई। उतने में गोरा कुम्हार की पत्नी पानी भरकर आती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। जब बच्चा कहीं नहीं मिला तो वह गोरा कुम्हार के पास आकर देखती है, तो उसने देखा कि उसका बच्चा उसी मिट्टी में रौंद चुका था। उसकी मृत्यु हो गई थी। वह माँ अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाकर जोर जोर से रोने लगती है। अपनी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर गोरा कुम्हार का ध्यान भंग हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों रो रही हो। कुछ देर तक गोरा कुम्हार की पत्नी कुछ न बोल सकी। गोरा कुम्हार ने बार बार पूछने पर गुस्सा कर उसकी पत्नी ने कहा कि दिन भर विठलनाथ विठलनाथ का जाप करते रहते हैं, तेरे विठलनाथ ने मेरे बच्चे की जान ले ली। कोई भला ऐसे मिट्टी रौंदता है? मिट्टी रौंदते रौंदते तुमने अपने बेटे को ही रौंद डाला। तब गोरा कुम्हार अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि इसमें मेरे विठलनाथ जी का क्या कसूर है। वह गोरा कुम्हार भगवान विठलनाथ से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे विठलनाथ, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। यदि बच्चा इतने दिनों के लिए ही धरती पर आया था तो मैं आपसे कोई शिकवा या शिकायत नहीं करता, लेकिन प्रभु यह दुनिया मुझे अपने बेटे का हत्यारा कहकर बुलाएगी, जो मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे रोटी मत दो, मैं भूखा रहकर बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अपने बेटे की हत्या का पाप अपने सिर लेकर मैं नहीं जी पाऊँगा। हे विठलनाथ, या तो मुझे मैं भी मार दो या फिर मेरे बेटे को मुझे वापस लौटाकर मेरे माथे पर लगे हुए इस कलंक को धुल दो। दोस्तों, भगवान विठलनाथ ने ऐसी कृपा की जिससे भक्त गोरा कुम्हार का बच्चा फिर से जीवित हो उठा। अपने बच्चे को जिंदा देखकर कुमार गोरा और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए और भगवान विठलनाथ का जय जयकार करने लगे। अगर फ्रेंड्स आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।